न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के हो जाए और इतना तमाम वारंट पे वारंट, बेल रिजेक्ट, सारा कुछ, और वो अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से जॉब कर रहे हैं, वो क्या न्याय दिलाएंगे दूसरों को, ये बताइए ना। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उच्चतम न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। जो भी प्रशासन अगर इसमें लापरवाही करते नजर आई तो हम फिर जो हमारा काम है वो करेंगे। इस मामले में एक तथ्य और उजागर करना चाहूँगा कि प्रतीक सैल ने अपनी आलमगंज थाना कांड संख्या 747/2023 को निरस्त करने के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका दाखिल की, जिसका नंबर 50879 ऑफ 2024 था, जो कि दिनांक 29/7/2024 को माननीय न्यायमूर्ति संदीप कुमार के द्वारा भी खारिज कर दी गई। इन माई ओपिनियन, हाउ ए पर्सन बीइंग ए जज कैन कमिट सच टाइप ऑफ क्राइम which ultimately relates to death of her wife, or not only that, that is a matter of cruelty, demand of dowry. His father, her father, the father of the deceased, already paid 28 lakhs and the demand is for 50 lakhs. They are not in a position to fulfill their demand, therefore the deceased was killed by the judge Prateek Sal and their family members. लोगों के पास जो कानूनी मसला था, हम लोगों ने व्यवहार न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक मैंने इस मुकदमे का अपोज किया। उनके जमानत याचिका, उनके द्वारा दाखिल हर एक याचिका को मैंने विरोध किया और एक कंक्लूसिव एंड पर मैंने पहुंचाया कि उनकी जमानत याचिका व्यवहार न्यायालय से भी खारिज हुई, माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा भी खारिज हुई और अंततः उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी खारिज कर दी गई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उच्चतम न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बावजूद भी अभी तक पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। देखिए, अब माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय सभी के निर्णय आने के बाद, अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय आने के बाद हम लोगों को बोलने के लिए कुछ बच ही नहीं जाता है। हमारा काम आवाज़ उठाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, और उसके बाद अब जो भी काम है यहाँ पुलिस प्रशासन का काम है। यहाँ तक कि एसएसपी साहब अभी तक संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जो भी प्रशासन अगर इसमें लापरवाही करते नजर आई तो हम फिर जो हमारा काम है वो करेंगे। अब सर का काम जो है, इन्होंने बहुत लॉयल्टी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अभी तक वो निभा के यहाँ तक इस केस को पहुँचा दिए। ताज्जुब है, दुख है इस बात का कि एक अगर न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति अगर इस तरह के हो जाए और इतना तमाम वारंट पे वारंट, बेल रिजेक्ट, सारा कुछ, और वो अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से जॉब कर रहे हैं, वो क्या न्याय दिलाएंगे दूसरों को, ये बताइए ना। हम किस पे भरोसा करें? आम जनता का क्या हाल होगा, आपने कभी सोचा है? समाज किस दिशा में जा रही है, ये सोचना पड़ेगा ना। तो इन तमाम चीज़ों में अब ये जो स्मृति है, ये बहन है उनकी ना, कितने दर्द सह के हर दिन रोती होगी, पूरा परिवार रो रहा है, कितने कष्ट झेल के इस केस को 1 साल होने जा रहा है। 17 तारीख को 1 साल हो जाएगा इस मामले को, अगस्त में पिछले साल। 1 साल से केस लड़ रहे हैं। केस लड़ना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं गरीबों को न्याय क्यों नहीं मिलता है। भाई, कहाँ से न्याय मिलेगा जब इतने अच्छे से केस लड़ने के बाद भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा है? तो क्या हाल होगा हमारे समाज का और कुकर्मियों लोगों का, ये बताइए। और कोई अरेस्ट होंगे? बस कुर्सी का फायदा उठा रहे हैं और ऊपर से प्रशासन सुस्त पड़ी है। प्रशासन को ये लग रहा है कि कैसे हम एक जज के हाथ में हथकड़ी लगाएं। अरे भाई, वो है ही नहीं। वो तो जब न्यायालय ने खुद ये मान लिया है कि वो एक अब अपराधी हैं, तो अपराधी को तो अरेस्ट करना प्रशासन का काम है और उन्हें करना पड़ेगा। He is treated as an accused after rejecting the bail from Supreme Court.